11th क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 113। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड, ओके कीप क्वाइट नाउ। 11th क्वेश्चन, पेज नंबर 113। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी सम ऑफ n टर्म्स का उसने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दे दिया सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब वो सम है कितना, वो n की वैल्यू रख के हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ठीक है, फर्स्ट टर्म S1 क्या होगी, सम ऑफ n टर्म्स की फर्स्ट टर्म क्या होगी? तो फर्स्ट टर्म के लिए S1 यानी 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 3, तो S1 आ गया 3, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म ही आ गई एक तरीके से। सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म, यानी कि अगर ये AP है तो इसकी फर्स्ट टर्म भी क्या है 3, AP तो है ही है। ठीक है, बता रखा है क्या उसने? हाँ AP है ये, तो उसकी फर्स्ट टर्म भी आ गई आपके पास n। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? S2 आ जाएगा, तो S2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 4 कितना आ गया 4, तो S2 आ गया 4। फर्स्ट टू टर्म्स का सम है, जिसमें से एक टर्म आपकी क्या है 3, यानी सेकंड टर्म AP की क्या है 1। सम ऑफ टू टर्म्स है बेटा, ये तो सम ऑफ टू टर्म्स है, और फर्स्ट टर्म AP की क्या है 3, तो यानी कि पहली टर्म अगर AP की 3 है तो दूसरी कितनी है, हाँ S2 माइनस S1 क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड टर्म आ जाएगी AP की, यानी A2 आ जाएगा, वो कितनी आएगी आपके पास 4 माइनस 3 1। ठीक है, तो अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म? तो सेकंड टर्म आ गई आपके पास A2 आ गई 1, तो ये A1 हो गई, ये A2 आ गई आपके पास 1। ठीक है, चलो सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, अब क्योंकि आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, है ना? तो कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा -2, तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी A प्लस 2D, तो 3 प्लस 2 इंटू -2, वो कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगी, है ना? थर्ड टर्म आ गई। चलो उसके बाद वो कह रहा है 10th टर्म A प्लस 9D, यानी कि 3 प्लस 9 इंटू -2, 3 माइनस 18 माइनस 15, 10th टर्म आ गई -15। एंड द nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, तो 3 माइनस 2 इंटू n माइनस 1। ऐसा कैसे लिख दिया, नहीं समझ आया? n तो हमें तो नहीं पता n कितना है, वो तो nth टर्म का फॉर्मूला पूछ रहा है। -2 है, वो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस प्लस -2 इंटू n माइनस 1। ठीक है, इसको सोल्व करना चाहो आगे सोल्व कर दो, 3 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n। n nth वैल्यू, जो भी वैल्यू है, an का वैल्यू आया है ना, ये 5 माइनस 2n। n एक वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी टर्म है। ठीक है, अब इसमें पुट करके देखो a1 क्या आता है, a1 देखो 5 माइनस 2 इंटू 1 कितना आएगा, 5 माइनस 2 3, तो a1 3 तो है। ठीक है, इसमें a2 फाइंड आउट करो, तो 5 माइनस 2 इंटू 2 कितना आया, 5 माइनस 4 कितना आ गया 1, तो a2 1 ही तो है। तो ये फॉर्मूला आ गया एक जनरल nth टर्म का, इसी का 9th।